है गुणनखंड, यानी कक्षा 8वीं। ठीक है, तो प्रश्नावली यहाँ डाल देंगे बेटा, यानी अपने चैप्टर का नाम है बेटा गुणनखंड। गुणनखंड को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। देखो बेटा, हमने क्या है बेटा, अपनी जो तू प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें पहला हमने जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, जैसे पद, पद किससे मिलके बना था बेटा, चर और अचर। तो बेटा देखो, सबसे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें बेटा चर और अचर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रकार भी इसी के आधार पर है। हम क्या करेंगे बेटा, जैसे चर, चर किसे कहते हैं, बेराशि जो कि चलायमान होती है। जैसे हमारी जो वर्णमाला है अंग्रेजी की ए से जेड तक के जो सारे वर्ण है वे क्या कहलाते हैं, चर, जिनके मान हमेशा निकाले जाते हैं, चलायमान होते हैं या स्थिर होते हैं। ठीक है, दूसरा है अचर, जिनके मान कांस्टेंट होते हैं या निश्चित होते हैं, यानी संख्या है, यानी रियल नंबर आर। इन दोनों को मिला के बनाता है बेटा पद, यानी हम बोलते हैं चर यानी वेरिएबल बी इनटू अचर सी, इन दोनों का गुणनफल से एक पद बनता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टर्स। तो ये बेटा गुणनखंड, सबसे पहले तो गुणनखंड ही पढ़ेंगे, फैक्टर किसे कहते हैं। तो बेटा जो भी अपनी संख्या होती है, ठीक है, जो भी संख्या, जैसे हमारी संख्या है 34 या फिर 12 लिख लेते, तो 12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 3 12। तो बेटा ये जो संख्याएं होती है ना, गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे ये अभाज्य संख्या होती है ना, तो जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में होती है, यानी गुणनखंडों के रूप में होती है। जैसे ये सब अभाज्य संख्या है, 2 यानी पहली अभाज्य संख्या, 3 दूसरी। इन संख्याओं का यदि गुणनखंड करें तो कौन सी संख्या बनती है, भाज्य। कौन सी बनती है, भाज्य। ये तो बेटा गुणनखंड है इन संख्याओं के। अब गुणनखंड होते कितने प्रकार के, तो बेटा ये अपनी किताब के अंदर दे रखे हैं 2 प्रकार। एक तो अपने गुणनखंड है प्राकृतिक संख्याओं के, यानी संख्या बोल दूं मैं, एक तो संख्या के गुणनखंड है, और दूसरे बेटा हमारे कौन से हैं, जो भी अपने चर है, यानी बहुपद है। मैं बहुपद बोल दूं किसके बेटा, बहुपदों के गुणनखंड है। तो संख्या के गुणनखंड कैसे, जैसे बेटा मैंने अभी पहले बताया था, जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 14 के फैक्टर, ठीक है बेटा। तो हम क्या है, एक तो बहुपद है, इस बहुपद के हम बेटा सेकंड पार्ट और लिख सकते हैं बीजीय, जो बहुपद है, या बीजीय अपने गुणनखंड है, बीजीय व्यंजकों की, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। देखो बेटा, अब हम करेंगे संख्या। संख्या में जैसे मैंने एक संख्या ले ली 14, तो 14 के हम गुणनखंड करेंगे, तो तुम बेटा कैसे करते हो, जैसे 14 सबसे पहले 2 का भाग 7 7 1, यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 7। क्लियर बेटा, अपने गुणनखंड थे 2 प्रकार के, संख्याओं के गुणनखंड है, और एक बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड है, बहुपदों के गुणनखंड। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे संख्या 14 ले ली मैंने, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 7। इसका मतलब क्या है बेटा, ये तो संख्याओं के गुणनखंड है। इस प्रकार से जैसे मैं 25 लिख दूंगा, तो 25 के कितने हुए, 5 गुणा 5। तो इस प्रकार से तो संख्याओं के गुणनखंड है, जो कि बेटा नॉर्मल है, तो मैं छोटी कक्षा में पढ़ी, और इसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं बेटा, तुम्हारी कक्षा ये है। तो मेन रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचरों की सहायता से जो बहुपद लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, बीजीय व्यंजक। बीजीय यानी जिसमें चर हो, ठीक है, व्यंजक यानी जो अपना बहुपद है। क्लियर। अब बीजीय व्यंजकों के कैसे करेंगे, देखो तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, जैसे एक संख्या लिख दी मैंने 3x² देख दी, तो इसको हम बेटा कैसे लिखेंगे, देखो 3 गुणा x² का होता है, जब बेटा आधार समान है तो बातें जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है x गुणा x। जब x गुणा x होता है तो x² आता है, जबकि x प्लस x करने पर कितना आता है, 2x। तो यहाँ पे हम करेंगे x गुणा x, क्योंकि आधार समान है, खाते जोड़ के 2 हो जाएगा, गुणा बेटा आ गया। ये क्या है बेटा, एक तरह से आप बीजीय व्यंजकों के क्या हो गए, ये गुणनखंड। तो ये मल्टी फैक्टर है कि नहीं है, एक गुणा के रूप में, यानी जो भी हमें बेटा या तो संख्या या बीजीय व्यंजक है, जो भी दी हुई है उसे गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड। क्या कहलाता है बेटा, गुणनखंड। बात आई समझ में। जैसे मैं तुम्हें एक संख्या लिखूं, जैसे 3 और लिखूं, जैसे 9 y² z² लिख दिए, एक बीजीय व्यंजक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो संख्या के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, 3 गुणा 3, क्योंकि इसके सबसे छोटे फैक्टर है वो यही होंगे, 3 गुणा 3, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है। तो फिर y² का क्या करेंगे, देखो बेटा y गुणा y, ये y² हो गया। तो बेटा z² क्या लेंगे, z गुणा z इनटू q का। बात आई समझ में आई बेटा, ये क्या है यहाँ पे, ये इसके बेटा फैक्टर के गुणनखंड है, किनके बेटा, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। क्लियर। और ये किनके बेटा, संख्याओं के गुणनखंड। तो बेटा यहाँ तक हम नोट करते हैं, ठीक है। चलो
फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में लिखेंगे बेटा यहाँ पे। किसी भी संख्या या बीजीय व्यंजकों को, किसी भी संख्या या बीजीय व्यंजकों को उनके खंडों के गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे बेटा, जैसे मैंने लिख दिया वैसे, जैसे 24 है, 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। जैसे में 3x², इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुणा x गुणा x। क्लियर बेटा, यहाँ तक नोट करेंगे बेटा सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंडों के प्रकार, गुणनखंडों के प्रकार। तो गुणनखंडों के प्रकार हम बेटा कैसे क्या लिखेंगे, देखो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। क्लियर, इसमें लिखेंगे बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। जिसमें अपना जो पहला पार्ट है उसमें पहले पार्ट में लिखेंगे हम अपना संख्या रूपी गुणनखंड, यानी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। तो इसमें लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे कि इसमें केवल संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या को या किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य होती है बेटा वो संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को उसके छोटे छोटे खंडों के रूप में, लिखना ही प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हम लिखेंगे बेटा एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने अभी लिखा था 24, तो उसको ही लिख लेंगे एक बार, तो 2 गुणा 3। जैसे मैं कोई संख्या 9 लिखूं, इसको लिखेंगे बेटा 3 गुणा 3। और भी कोई संख्या जैसे 10 लिखते हैं बेटा 2 गुणा 5। तो इस प्रकार से ये संख्या बेटा हम लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक बेटा आप नोट करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। अब आगे नोट करेंगे बेटा सेकंड पार्ट अपना। देखो बेटा अब सेकंड पार्ट लिखेंगे बेटा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। देखो बेटा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, इसमें लिखेंगे बेटा, इसमें बीजीय चरों व अचरों को छोटे छोटे गुणा के खंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हम देखेंगे बेटा, मैं एक संख्या लिख देता हूँ 9x² y। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पहले अचारों का करेंगे 3 into 3,
यानी 9 हो गया। अब हम बेटा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स गुणा एक्स। अब बाई गुणा में तो हम लिखेंगे गुणा। इस प्रकार से हम बेटा कोई भी जो भी बीजीय व्यंजक है हमारे उनकी क्या करेंगे बेटा गुणन। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं बेटा 10x³ बाई स्क्वायर, तो इसके लिखेंगे बेटा 2 गुणा 5 यानी 10 का 2 गुणा 5 हो गया। x³ का हो गया x गुणा x गुणा x, तो हम लिखेंगे x गुणा x गुणा x गुणा 22 गुणा 5। इस प्रकार से हम बेटा बीजीय व्यंजक से उनके क्या करेंगे बेटा गुणन करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है सार्व गुणनखंड की विधि, कि हम गुणनखंड कैसे करेंगे जब हमारे कम से कम 2 पद आ जाएंगे। ठीक है, पद मैंने बता दिया चर और अचर से गुणनखंड क्या कहलाता है बेटा पद। तो हमें 2 पद आएंगे, उनमें से हमें गुणनखंड निकालने क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे बेटा हमने तुम्हें पता है बंटनता नियम में कराए थे, है ना, बंटन नियम यहाँ पर लागू। ठीक है, बंटनता पढ़ा था प्लस संक्रिया के लिए और गुणा संक्रिया के लिए। जैसे a गुणा कोष्टक में b गुणा c बराबर कोष्टक में a गुणा b गुणा c, है ना। तो उस प्रकार से हम बंटन नियम लगाएंगे। अब हमारी विधि चलेगी बेटा, इसे नोट करो पहले। देखो बेटा, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ सार्व गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है। देखो बेटा, मैं एक चीज के बारे में बता देता हूँ बेटा। ये सार्व गुणनखंड विधि है ना, जैसे क्लास 6 के अंदर है 3 प्रश्नावली, है ना, जिसका नाम है सार्व गुणनखंड। जैसे एक वैल्यू आ जाती है 6, 15, है ना, 21, जैसे 3 वैल्यू आ गई, तो इन सभी में जो गुणनखंड आएंगे सेम उनको क्या बोलते हैं बेटा सार्व गुणनखंड। पता है कि नहीं समझ में? तो इसी प्रकार से सार्व गुणनखंड विधि का नाम है। जैसे आप इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारी संख्याएं थी, अब हम किसके लिए कर रहे हैं बीजीय व्यंजकों के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें बीजीय व्यंजक चाहिए, यानी हमें कोई भी 2 पद ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया बेटा 2x + 4, एक पद हो गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके बेटा 2 तरीके से गुणनखंड होंगे। कैसे, जैसे देखो 2x + 4 है, हम डायरेक्ट जानते हैं, देखो दोनों चीजें हैं, इनमें उभयनिष्ठ पार्ट निकालेंगे। हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 6, 15, 19, जैसे तुम एचसीएफ निकाल देते तो एचसीएफ क्या होता था, जिन भी सभी संख्याओं में से जो कॉमन पार्ट था वो एचसीएफ था, यानी हाई वैल्यू थी। तो इसमें क्या होगा, जैसे 2x + 4 हम जानते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो हम क्या निकालेंगे बेटा 2x + 4 आ गया। अब इसके फैक्टर क्या है बेटा, एक तो इसका गुणनखंड 2 हो गया और एक क्या हो गया x + 4, तो यानी x + 4 और 2 का गुणा करें तो ये वाली संख्या आ जाएगी। हो गया बेटा डायरेक्ट फैक्टर। ठीक है, एक नेक्स्ट अपनी अलग विधि है। कैसी, देखो बेटा हम क्या करेंगे, पहले इनको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे, किसी भी भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, चाहे कोई भी भाज्य संख्या आ जाए। भाज्य संख्या नहीं जिसमें 2 का भाग चले जाए, यानी एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी का चला जाए। अब इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं 2x कैसे लिखेंगे बेटा गुणनखंडों के रूप में, 2 गुणा x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा प्लस का साइन करेंगे। ओके, अब इसमें क्या करेंगे 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं बताओ बेटा 2 गुणा 2, लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे 2 गुणा x और 2 गुणा 2 में क्या पार्ट कॉमन है, तो हम देखेंगे 2 कॉमन है कि नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा 2x + 2, बात है कि नहीं आई समझ में। अब इसमें हम एक तो 2 है, ये गुणा में तो है, अब इसमें गुणा में जितनी भी राशि होंगी वो क्या होंगे इसके गुणनखंड, तो इसमें भी 2 और x + 2 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो 2 फैक्टर हो गए इसके और इसके भी 2 फैक्टर हो गए। तो इसमें तो एक में तो ये कौन सी विधि है, इसमें डायरेक्ट ही उभयनिष्ठ निकाल लिया और इसमें क्या किया, पहले इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित किया, फिर उसके बाद सार गुणन मतलब उसका उभयनिष्ठ भाग निकाला। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट उभयनिष्ठ भाग निकाला, जैसे 2 कॉमन आ गया था। और इसमें क्या किया बेटा, इसमें पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा है, फिर बाद में कॉमन निकाला है। बात आ गई बेटा। अब इस विधि को लिखते, ठीक है, चलो देखो बेटा, तो मैं क्या करना है डायरेक्टली, जैसे मैं आलेख बनाऊ ना, मतलब रूपरेखा इसकी उसी तरीके से बनानी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सार्व गुणनखंड ज्ञात करने की विधि, ठीक है बेटा। तो ये हम जानते हैं बेटा, ये विधि अपनी 2 टाइप्स, ठीक है। जैसे 2 टाइप्स की कैसे, मैं इनको उदाहरण की सहायता से समझाऊं तो बेटा उसी को उदाहरण लिखेंगे। जैसे 2x + 4 ये आ गया, तो इसमें से हम बेटा सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से उभयनिष्ठ भाग लेंगे, तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे x + 2,
यानी हम मल्टीपल गुणा करेंगे 2 गुणा एक्स प्लस 2, यानी जो इसके गुणनखंड हुए वो हुए बेटा 2 और कोमा एक्स प्लस 2। सेकंड विधि में क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ पे 2x प्लस 4, यही सवाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभक्त करने पर, के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो 2 गुणा एक्स प्लस 2 गुणा 2। अब इसमें ओवेनिस्ट पार्ट निकालेंगे बेटा, ओवेनिस्ट भाग लेने पर, भाग लेने पर तो इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 एक्स प्लस 2, तो ये 2 और एक्स प्लस 2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ये 2 तो यहाँ पे ये, ठीक है बेटा। इसको इसी तरह से नोट करना है, ठीक है। देखो बेटा, ये अपने 2 मेथड से हुए। अब हम क्या करेंगे, अपने जितने भी उदाहरण होंगे उनको इस फॉर्मेट से करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करेंगे, फिर इसमें क्या है जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन यानी जो ओवेनिस्ट भाग होगा उसको निकालेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर देखेंगे कौन कौन से आए, यानी गुणनखंड। तो देखो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 5, यानी 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर के गुणनखंड करना है, ठीक, के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। देखो बेटा कैसे करना है, आप ध्यान से देखना है ना। हम क्या करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं और 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab। देखो हमें एक चीज जानते हैं, इसमें 12 है वो तो हमारी अचर है, और a स्क्वायर भी है वो क्या है, चर। लेकिन हमने दोनों प्रकार से पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड भी पढ़े हैं और बीजीय चरों के। तो हम टोटल का ही करेंगे गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में निरूपित करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले 12 के सबसे, देखो बेटा गुणनखंड करने का एक सबसे पहले छोटे मतलब सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, 2 से, फिर 3 से, है ना, क्रम से बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो बेटा 12 का सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 3, और नहीं आता है तो बेटा देखो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12, 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1, 2 गुणा 3, इसके फैक्टर हुए थे 12 के, देखो 2 गुणा 3। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, ए गुणा ए, और बी का हो जाएगा गुणा बी, हो गया इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में फैक्टर। अब सुनो 15 का डायरेक्ट ही हो जाएगा बेटा 3 गुणा 5, 15 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ए का ए के रूप में गुणा बी गुणा हो गए। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे बेटा, ओवेनिस्ट। अब ओवेनिस्ट भाग कैसे निकालेंगे, देखो बेटा इधर 2 कॉमन है, देखो उधर है कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 इधर अलग है, 3 देखो 3 है उधर 3 है, तो सबसे पहले एक कॉमन ले लिया हमने 3, क्लियर। अब 3 के बाद हम ए को देखेंगे, एक ये है, ए है तो ये कॉमन आ गया। अब हम देखेंगे ये इधर नहीं है, एक ही है केवल, अब बी है इधर और इधर भी है, तो फिर जो इनमें से कॉमन पार्ट आ रहे हैं सिर्फ वो बाहर लिख दिए, बाकी छोड़ दिया, अब कोष्टक लगाओ। अब इसमें से जो रह गया है अब उसको लिखते हैं, जैसे 1 2 गुणा दूसरा 2 गुणा 1, ये रह गया था हमारा तो हम ए लिख देते हैं, प्लस आ गया। अब देखो 3 तो हमारा बाहर चला गया, 3 यहाँ पे हमने ओवेनिस्ट भाग निकाला तो 3, देखो 3, अब 5 रह गया तो हम बेटा 5 को लिख लेते हैं गुणा। अच्छा 1 तो कॉमन के रूप में गया, 1 बी गया, 1 भी बच गया तो बी इधर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे, यानी पदों को मिला देंगे, गुणा कर देंगे इनका, तो 3ab 2 दूनी 4 गुणा ये करेंगे तो 4a प्लस 5 का गुणा बी से करेंगे तो 5b, तो 1 तो ये दोनों इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर, ये क्या है इसके गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम बेटा इनके उदाहरण है जिनको क्वेश्चन हम सबको इसी प्रकार से हल करेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। क्लियर बेटा, चलो बता, ठीक है बेटा। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले हमारा क्या है बेटा, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का, लिखने पर। देखो बेटा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 के, लिख दिया बेटा। आगे क्या करेंगे, मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा, एक्स गुणा एक्स,
माइनस का माइनस। अब 18 के देखो, एक तो ये मेथड है बेटा तुम जानते होंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं जानते ना 18 के स्पेशली कर लो, दोनों 18 2 3 3 9 3 एकम 3, यानी हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो x क्यू का हो गया x गुणा x प्लस, अब 14 का करेंगे, 14 का होता है बेटा 2 गुणा 7 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा x का करेंगे, x4 का x गुणा x गुणा x गुणा x। अब हम तीनों पार्ट में, अब बेटा एक चीज करना ऐसे नहीं है, अब हम 2 का लेंगे। अब ये पता है 3 पद है, ये है कि नहीं है, चारों अक्षरों के गुणनफल, ठीक है। 2 माइनस आ गया, 1 माइनस 1 प्लस या माइनस आ जाए तो उसके मतलब एक ज्यादा पद होता है। अब इसमें 1 प्लस 1 माइनस 2, यानी पद कितने हो गए 3 पदों में से जो चीज कॉमन आएगी वो तीनों में से आएगी, 2 में से नहीं आएगी। जैसे मैं अगर 2 कॉमन लू, 2 है तो इसमें से बेटा हम ओवेनिस्ट लेंगे, तो ओवेनिस्ट पहले मैं लिख देता हूँ, ओवेनिस्ट लेने पा, तो बेटा 2 आ गया सबसे पहले। अब हम 3 देखेंगे, 3 नहीं है तो 3 कैंसिल। 3 के बाद हम देखेंगे 4 है नहीं, 5 देखेंगे, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7, अब 7 आ गए, 7 नहीं है, छोड़ो। अब x देखेंगे, 2x है, यानी x गुणा x कॉमन आ गया। अब जो रह गया इसको लिखेंगे 2x गुणा x, यानी केवल कितना बच गया यहाँ पे 5, माइनस 2 चला गया, 3 और 3 रह गए, तो 3 गुणा 3। अच्छा 2x गए तो ये कितना बचा 1x, प्लस 2 चला गया कॉमन में, अब कौन सा बचा 7, तो हम लिखेंगे 7 गुणा 2x कॉमन की हमने ले लिए, अब हम 2x बच गए तो x गुणा x। अब क्या करेंगे डायरेक्ट इनको गुणा कर लेंगे, जितनी भी हमारी राशि रह गई है, 2 गुणा x करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 5 का 5, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, गुणा x करेंगे तो 9x, प्लस 7 का x से करेंगे तो 7x स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से ये इसकी क्या हो गई बेटा मल्टी फैक्टर्स हो गए इसके गुणनफल, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे के सवालों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।